हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 हमने स्टार्ट कर ली है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है। दिखाइए कि 1048 मल्टीप्लाई 1023 मल्टीप्लाई 1042 मल्टीप्लाई 1067 इक्वल है 1 के। मतलब इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल हमें प्रूफ करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा जो यहाँ पर यूज़ होगा कि टेन थीटा को अगर मैं कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 के इक्वल होता है। मतलब कि अगर 1023 को मैं मल्टीप्लाई करूँ कॉट 23 के साथ तो भी ये 1 होगा। या फिर मैं बोलूँ कि अगर 1067 को अगर मैं कॉट 67 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर आप जो एंगल रख रहे हो वही एंगल अगर यहाँ पर भी रखते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का गुणा करना आपको 1 आंसर देगा। ये चीज़ आपको पहली चीज़ समझ चाहिए। दूसरी चीज़ कि ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में, क्योंकि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। मतलब कि टेन थीटा इक्वल होता है 1 कॉट थीटा के। ये आपको पहले बताया जा चुका है। इसी तरीके से साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1। ठीक है, कॉस थीटा कौन होता है व्युत्क्रम? सेक थीटा। और साइन थीटा कौन होता है? कॉसेक थीटा। टेन थीटा कौन होता है? कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा। अच्छा, इसको आप इजीली प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर यहाँ पर मैं इसका प्रूफ आपको नहीं समझाऊंगा, आपको इसको एज इट इज याद करना है कि टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए तभी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट को जो आपको सॉल्व करना है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल लाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा है 1023, फिर उसके बाद है 1048, नहीं 1042 है, उसके बाद 42 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर है आपका 1048 और देन है आपका 1067। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो चार टर्म्स हैं, इनमें से हम दो टर्म्स को यहाँ पर बदल लेते हैं। मतलब 1023 और 1042 को मैं यहाँ पर बदल लेता हूँ। कैसे बदल लेता हूँ? आपको पता है कि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉट 90 माइनस ए इक्वल होता है आपका 10a के। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, है ना। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 10a किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस ए। 10a किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस ए के। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? 1023 ना। तो अगर मैं इसकी जगह 23 लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह 23 लिखूँ तो फिर मुझे यहाँ पर भी 23 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1090 माइनस 23। और 1023 किसके बराबर हो जाएगा? 90 में से 23 को आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 67 के। तो इस फॉर्मूले से 1023 कॉट 67 के बराबर आ गया। तो ये है आपके पास 1023, इसको बदल दिया हमने। इसको भी बदलना है क्योंकि चार हैं तो मैं सिर्फ दो को बदलूंगा, या तो स्टार्टिंग के दो या फिर लास्ट के दो, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब मैं 10 अगर 42 को बदलूं तो इसके लिए मुझे इस ए की जगह पर 42 रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। मतलब अगर मैं इस ए की जगह 42 रखूं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1042 इक्वल टू कॉट 90 माइनस 42। कॉट 90 माइनस 42, ये 1042 फिर से मैंने लिख दिया। और 90 माइनस 42 आपके पास होता है 48। मतलब 1042 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कॉट 48 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर क्या लिखना है हमें पता चल चुका है। 1023 हमारा किसके बराबर आया है? कॉट 67 के ना। ये देखिए यहाँ पर कॉट 67 लिख के दिखाया मैंने। तो यहाँ पर 1023 की जगह मैं लिख लेता हूँ कॉट 67।
इसी तरीके से tan 42 को आपको किससे रिप्लेस करना है, tan 42 की जगह क्या लिखना है, cot 48। तो tan 42 को हटाकर आप लिख लो cot 48 और बाकी सबको ऐसे ही उतार दो। ये है tan 48 और ये है आपका tan 67। अब आती है यहाँ पर मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। देखिए ये है cot 67, ठीक है। तो cot 67 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब से, तो मैं cot 67 के साथ tan 67 को लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ tan 67, इन दोनों को साथ साथ लिख दिया और ये दोनों तो पहले से साथ साथ लिखे हुए हैं। cot 48 मल्टीप्लाई tan 48। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि जब tan और cot ये जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा हो रहे होते हैं सेम कोण के लिए, तो उनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो सेम कोण के लिए ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ गुणा हो रहे हैं, तो इन दोनों को गुणा करने पे आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ पर भी वही चीज़ है, tan और cot मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम कोण के लिए हो रहे हैं, तो इन दोनों को गुणा करने पे आंसर कितना आएगा, 1। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने एक पहला पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। cot 38 डिग्री मल्टीप्लाई cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री मल्टीप्लाई sin 52 डिग्री, आंसर 0 लाना है। मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर 0 प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, या तो इन दोनों को बदल देते हैं या फिर इन दोनों को बदल देते हैं, मर्जी है आपकी। तो अगर मैं इन दोनों को बदल रहा हूँ तो फिर इन दोनों को नहीं बदलूंगा, इन दोनों को फिर नहीं बदलूंगा, तो वो वही कब करता हूँ। तो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है वो ये वाला है, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, कॉस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए के। तो ये क्या है हमारे पास, cos 38 है ना, cos 38 है। तो अगर मैं इस a को हटाकर इसकी जगह 32 लिख दूं तो फिर यहाँ पर भी 32 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 32। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो cos 32 इक्वल है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब 92 में से 90 में से 32 माइनस करें तो ये हमारे पास कितना आएगा। यहाँ हमने 32 नहीं रखना था, 38 रखना था ना, 38। यहाँ पर भी 38 रखना था, ये 38 है। तो 90 में से 32 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 52। मतलब cos 38 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, साइन 52 मिल गई है। ठीक हो गया। अब cos 38 की वैल्यू मिल गई, इसी तरीके से cos 52 की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए अब आप क्या करें, इसको हटाकर 52 रख दें, तो ये हो जाएगा cos 52 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 52। ठीक हो गया इतना। तो cos 52 एज इट इज़ कॉपी कर लिया और 90 में से अगर 52 माइनस करें ना तो ये 38 बनता है ना। तो cos 52 किसके बराबर हो गया, साइन 38। तो अब समय आ गया है कि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था इसको करने का, cos 38 की वैल्यू हमने cos 38 किसके इक्वल दिखाया, साइन 52 के, ये देखो लिखा हुआ है। तो मैं इसको हटाकर इसकी जगह लिख लेता हूँ क्या, इसकी जगह लिख लेता हूँ साइन 52। समझ में आ गया। और जो cos 52 है इसकी जगह हमने क्या निकाला, हमने क्या प्रूफ किया है, साइन 38 प्रूफ किया है। तो इसकी जगह मैं साइन 38 लिख लेता हूँ, साइन 38 लिख लिया इसकी जगह और बाकी सबको एज इट इज़ कॉपी कर दिया, माइनस साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 52। आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हैं, तो एक जैसी चीज़ को जब आप माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है, ये आता है 0। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन था, ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर इस सोल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन ज़रूर करें, वहाँ पर लिखें प्रॉब्लम किस स्टेप में है आपको। अदरवाइज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगती तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।